आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9 का ये भाग 5 है। भाग 4 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया है। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का होगा, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। इसने कलिंग पर आक्रमण किया और उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने नरसंहार देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए ये अलग अलग जगहों पर घूमने लगा। बौद्ध वाले जो क्षेत्र थे, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे, जैसे बोधगया हो गया, ये लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, कपिलवस्तु हो गया, ये सारे जगहों पर घूमने लगा, जिसके कारण और ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हुए। और अपने जो कर्मचारी थे इन सबको धर्म यात्रा पर भेजने लगा। क्या किया करने लगा? धर्म यात्रा भेजने लगा और अपने बेटा और बेटी को कहां पर भेजा? श्रीलंका में प्रचार करने के लिए। तो वहां के जो सिंगली वंश के जो राजा थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में। अशोक यानी कि सम्राट अशोक के बारे में तो इसने ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को भी प्रचार प्रसार में लग गया। इसकी धर्म नीति जो थी, बौद्ध धर्म की नीति जो थी, यानी कि धर्म के लिए बौद्ध धर्म की अलग धर्म महामात्रा बनाया था। क्या बनाया था? धर्म के लिए इसने धर्म के लिए धर्म महामात्रा। अब ये क्या करते थे? ये ऐसे लोग होते थे धर्म महामात्रा जो लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में विशेष रूप से समझाते थे कि बौद्ध धर्म क्या है, कैसे है। जो भी लोगों को डाउट होते थे बौद्ध धर्म के बारे में वो सब कुछ क्लियर करते थे, समझाते थे लोगों को। वही धर्म महामात्रा होते थे। इसने स्त्री का जो हालात है उस सुधारने के लिए भी स्त्री महामात्रा को नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, स्त्री महामात्रा, ये भी स्त्रियों को विशेष कर स्त्रियों के जो भी अवस्था है उसको सुधारने के लिए, यानी कि समाज में जो स्त्रियों के स्थिति नीचे थी उसको ऊपर लाने के लिए ये काम करते थे। स्त्री महामात्रा काम करती, ध्यान रखिएगा। और ये धर्म के लिए धर्म महामात्रा की भी स्थापना किया था। ये पूरी तरह से अब लोगों को क्या करने लगा? पूरी तरह से लोगों के प्रति समर्पण हो गया एकदम। ये राज्य के जनता के प्रति जो कुछ कर देना है, जैसे कोई किसी को भी चिकित्सा की जरूरत होती थी और इसके पास वाले राज्य को जरूरत होती थी दवा को, मान लीजिए वो गरीब राज्य है तो ये अपना यहाँ से दवा भिजवा देता था। डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, यानी कि उस समय वैद्य होते थे, वैद्य को भिजवा देता था यहाँ से। यानी बहुत मदद कर रहा था, आसपास के लोगों को, गरीबों को दान देता था, मदद करता था, सब कुछ ये करने लगा। समझ लीजिए उस समय जितना क्रूर था शुरू में, अंत में जाते जाते उतना समझ लीजिए उसका एकदम अपोजिट हो गया। यानी कि धर्म की तरफ झुकाव जैसे ही इसका हुआ, क्या हुआ? ये पूरी तरह से परिवर्तन आ गया इसमें। और उसके बाद इसने बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर करवाया? ये अपने राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया था। ध्यान रखिएगा, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में अशोक, उस समय राजा कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति इसी ने करवाया था। क्यों करवाया? ताकि तृतीय बौद्ध संगीति में सब बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े जो लोग थे उनको बुलवाया और आपसी विचार विमर्श करवाया कि देखिए बौद्ध धर्म कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए बौद्ध धर्म और क्या सुधार हो सकते हैं, लोगों को कैसे समझाया जाए और बौद्ध धर्म की तरफ लोगों को आकर्षित कैसे किया जाए, ये सब कुछ कैसे किया जाए। इस सब विचार विमर्श किसमें हो रहा था? तृतीय बौद्ध संगीति में। किसने बुलवाया था? सम्राट अशोक ने। यानी कि समझ लीजिए बौद्ध धर्म के प्रति पूरा एकदम समर्पण के भाव से आ गया था। अब इसने क्या किया? अब सोचा कि बौद्ध धर्म के लिए कितना काम किया। देखिए प्रचार प्रसार के लिए पहले घूमना शुरू किया, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, उसके बाद धर्म महामात्रा की स्थापना की, उसके बाद क्या किया? अपने जो कर्मचारी है उन लोगों को धर्म यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया, फिर अपने जो इसके जो बेटा और बेटी को भी धर्म यात्रा में भेजा। उसके बाद क्या किया? समझ लीजिए एको कसर छोड़ना नहीं चाहता धर्म के प्रचार में, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार में एको कसर छोड़ना नहीं चाहता। और एक बात, किसी पर जबरदस्ती थोपता नहीं था ये धर्म, नहीं आप इस धर्म को अपनाइए, कभी ऐसा कुछ नहीं करता था। इसने क्या किया? इसने अभिलेख लिखवाना शुरू किया। क्या किया? अभिलेख। अब अभिलेख में कौन कौन आ जाते हैं? ध्यान रखिएगा, अभिलेख लिखवाना शुरू किया। अभिलेख में कौन कौन आ जाते हैं? पहला शिलालेख, उसके बाद स्तंभ लेख और उसके बाद गुहा लेख। तीसरा क्या था? गुहा लेख बनवाना शुरू किया। अब क्या? शिलालेख बड़ा सा पत्थर पर, चौड़ा पत्थर पर लिखवा देता था, ये शिलालेख हो जाता था। चौड़ा पत्थर पर लिखवा दिया, ये शिलालेख हो गया। देखिए शिलालेख का मतलब क्या होता है? चौड़े पत्थर पर कोई भी चौड़ा पत्थर हो गया उस पर खुरेद कर कुछ भी लिखा जाए उसको शिलालेख बोलते हैं।
स्तंभ लेख खंभा पर, स्तंभ का मतलब खंभा, खंभा पे वो लिखवा दिया गया, ये स्तंभ लेख हो गया, खंभा हो गया, क्या हो गया, खंभा पर स्तंभ लेख हो गया। और गुहा लेख, गुफाओं में जो लेख लिखवाता था उसको गुहा लेख बोलते थे। ये पूरे धर्म के बारे में सब कुछ लिखवाने लगा, ये राजा कैसा है, इसका धर्म कैसा है, धार्मिक नीति कैसी है, प्रशासनिक व्यवस्था, सब के बारे में लिखवाने लगा। और राज्य में अलग अलग जगहों पर, अपने क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में जितने क्षेत्र विस्तार से, अलग अलग जगहों पर ये सारे अभिलेख लगवाने लगा। स्तंभ लेख कहीं पर लगवाया था, कहीं पर अभिलेख, उस सबके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला है, कहाँ पर ही लगवाया था, क्या हुआ था, ये सब अलग अलग जगह पर क्या करवाने लगा, अभिलेख लिखवाकर और लगवाने लगा राज्य के क्षेत्र में। देखिए इस समय कोई भी सूचना बताना अगर सोशल मीडिया पर बता दिया जाता है, पूरे भारत को क्या, अपने देश को क्या, पूरे विश्व को पता चल जाता है कि क्या बात है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं, न टेलीफोन था, न कैमरा था, मोबाइल था, न टीवी था, कुछ भी नहीं था। तो कैसे पता चलता था? अभिलेख, बड़ा सा अभिलेख लिखवाकर ये राज्य का अलग अलग हिस्सों में लगवा दिया जाता था और लोग आकर पढ़ते थे, देखते थे, अच्छा ऐसा ऐसा बात है, राजा का ये आदेश है या राजा ने ऐसे ऐसे काम किया। तो ये सब क्या किया था, ये अभिलेख के माध्यम से, स्तंभ लेख, गुहा लेख के माध्यम से क्या किया था, अलग अलग जगहों पर लगवाया था। अब देखिए इसके जो अभिलेख हैं ये सब अलग अलग लिपि में मिले हुए। भारत में जो मिला हुआ है ब्राह्मणी लिपि में मिला हुआ है, ब्राह्मणी लिपि में। यही पाकिस्तान में इसका मिला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तक इसका क्षेत्र भी था, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान तक भी था। पाकिस्तान में जो मिला हुआ है ये खरोष्ठी में, खरोष्ठी में। और अफगानिस्तान में जो मिला हुआ है, अफगानिस्तान में आरमाइक भाषा में मिला हुआ है, आरमाइक भाषा में। अफगानिस्तान में कैसे मिला हुआ है, आरमाइक भाषा में ये मिला हुआ है इसका। क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, देश का मतलब तो सब देश उसका एक ही था, लेकिन जैसे क्षेत्र होते थे उसी के क्षेत्र में, अभी भी देखिएगा भारत वाले क्षेत्र में दक्षिण भारत के लोगों की भाषाएं अलग हो जाती है, उत्तर भारत की भाषाएं अलग हो जाती है, वही पूर्वोत्तर भारत की तरफ कुछ अलग हो जाती है। हिंदी सब लोग ठीक ठाक समझते हैं, लेकिन दक्षिण भारत वाले उतने नहीं समझ पाते, पूर्वोत्तर वाले उतना अच्छा से नहीं समझ पाते हिंदी। लेकिन यही उत्तर भारत के क्षेत्र में हिंदी बहुत अधिक प्रचलित है। यही दक्षिण भारत में देखिएगा तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में तमिल, तेलुगु सब प्रचलित है। उस समय भी अलग अलग क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अलग लोग भाषाओं का प्रयोग करते थे, लिपि का अलग प्रयोग करते थे। लिपि का मतलब ये होता है कि जो भाषा लिखी जाती है ना, भाषा लिखने का तरीका क्या होगा, उस तरीका को ही लिपि बोला। जैसे हम लोग देवनागरी में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, देवनागरी में। हिंदी देवनागरी में लिखते हैं, इंग्लिश रोमन में लिखते हैं। देवनागरी के बाद क्या है, ये वर्णात्मक लिपि है, यानी कि वर्ण पर आधारित है। जब तक वर्णमाला आपको याद नहीं रहेगा, क, ख, कार और अ, ये तीनों नहीं याद रहेगा, आप इस लिपि को पढ़ नहीं सकते, ना लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बोल तो सकते हैं, इसको बोल सकते थे, लिपि में कहाँ आ गई, तो बोलचाल की भाषा हो गई ना। बोल तो सकते हैं लेकिन लिख और पढ़ नहीं सकते, इसके लिए लिपि की जरूरत पड़ती है। लिपि के अंतर्गत कैसा ये लिपि है, ये वर्णात्मक लिपि यानी कि वर्णों पर आधारित है। जब तक आपको वर्णमाला नहीं आएगा, क, ख, ग और ककारा और अ नहीं आएगा, आप इस लिपि को नहीं समझ सकते। और एक बात, बायां से दायां तरफ लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो देवनागरी लिपि है बायां से दायां तरफ, और यही ब्राह्मणी लिपि एकदम ठीक उल्टा हो जाता था, दाहिना से बायां तरफ लिखा जाता था। तो ये पढ़ने वालों को तो समझ में आना चाहिए कि बायां से पढ़े दायां, कि दायां से पढ़े तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा पढ़ने लगेंगे। तो यही लिपि होता है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग लिपि का प्रयोग किया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी लिपि सबसे पहले इसकी लिपि कौन पढ़ा, ये जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने। आखिर इसके बारे में पता कैसे चला, जेम्स प्रिंसेस द्वारा इसकी लिपि को पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेस द्वारा इस समय, वर्तमान समय में जेम्स प्रिंसेस द्वारा इसकी लिपि को पढ़ा गया और क्या लिखा हुआ है ये सब पढ़ा गया, तब इसके बारे में जानकारी मिली। लेकिन एक बात की दिक्कत है, जेम्स प्रिंसेस पढ़ तो लिए, लेकिन ये हर जगह लिखवाया था मैं मगध का सम्राट, मैंने ये किया, चाहे ये नियम बनाइए, मगध का सम्राट लिखते। अब मगध का सम्राट कौन हो, मगध का सम्राट मतलब तुम कौन हो, और तो कोई को मगध का सम्राट हो, सबको हो जाएगा ना। अब देखिए कहीं कहीं ये करवाया था, मैं मगध का सम्राट देव नाम प्रिय, लो इसमें देव नाम प्रिय अधिक लिखवाया, यानी कि देव का प्रिय, देवता का प्रिय, बार बार लिखवाया था मैं मगध का सम्राट देव नाम प्रिय। अब कौन है देव नाम प्रिय, अब पहचाने में नहीं आ रहा है देव नाम प्रिय कौन है। और कहीं पर ये लिखवाया था, देखिए कर्नाटक वाला क्षेत्र में लिखवाया था कि मैं अशोक देव नाम प्रिय। अब ये भी नहीं लिखवाया था मैं मगध का सम्राट अशोक देव नाम प्रिय, ये पूरा नहीं लिखवा रहा है, लिखवाया मैं अशोक देव नाम प्रिय। अभी बढ़िया से पहचान नहीं हो रही, लेकिन राजस्थान वाला क्षेत्र में जो अभिलेख लिखवाया है वहां पर एकदम स्पष्ट लिखवाया है मैं मगध का सम्राट अशोक देव नाम प्रिय। जब इतना नाम मिला ना इनको जेम्स प्रिंसेस को, तो समझ गया कैसा यही है जो अलग अलग नाम इधर इधर नाम छोड़ रहा है, कभी ये लिखवा रहा है, कभी ये, तो पता चल गया सब यही लिखवाया है।
समझ लीजिए। इसका अधिक नाम मिलता है देव नाम प्रिय। अब लेखों में कौन सा नाम मिलता है? देव नाम प्रिय। क्या मिलता है? देव नाम प्रिय मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम मिलता है देव नाम प्रिय। और इस एक बात, ये क्या था, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था। ऐसा बात नहीं कि अपने धर्म को सिर्फ बढ़ाने के ऊपर में लगा हुआ था। चाहे कोई भी इसके पास मदद के लिए आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, ये अलग अलग धर्मों के लिए, मतलब सभी धर्मों के लिए समान रूप से कार्य करता था। हम मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए थोड़ा ज्यादा बल लगा था, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानता था। तो इसने क्या किया था, बराबर की गुफाओं का निर्माण करा। ध्यान रखिए, गया के पास में बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफा, ये गया के पास में 4 बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। पहला था लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी, करण चौपर और सुदामा गुफा। ये 4 गो था, विश्व झोपड़ी, करण चौपर, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि। ये 4 गो गुफाओं का निर्माण करवाया, ये तपस्या करने के लिए। चाहे कोई भी धर्म को आप तपस्या वहां पर कर सकते हैं, जैसे जैन धर्म हो गया, आजीवक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, ये ऋषियों को तपस्या करने का बहुत ही शांत जगह है, ध्यान रखिएगा। वो बराबर जगह पर है, बराबर की गुफाएं हैं। 4 गुफा का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। कौन कौन बराबर की गुफा? 4 गुफा कौन कौन सा था? 4 गुफा। 4 गुफा कौन कौन सा था? लोमस ऋषि, लोमस ऋषि, ध्यान रखिएगा। लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, कर्ण चौपर, कर्ण चौपर, और उसके बाद कर्ण चौपर के बाद कौन था? सुदामा, सुदामा गुफा। लोमस ऋषि, कर्ण चौपर और सुदामा गुफा। उसके बाद था 4 नंबर में था विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, झोपड़ी। इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, इसको लिख लीजिएगा अच्छा तरह से। ये 4 गुफाओं का वहां पर निर्माण करवाया, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि ये जो सम्राट अशोक था, हर धर्मों को बराबर दृष्टि से देखता था। ऐसा बात नहीं कि अपना धर्म है तो सिर्फ अपना धर्म है, दूसरे के धर्म को कुछ मान्यता नहीं देंगे। सबके धर्म को बराबर दृष्टि से देखने वाला था, ध्यान रखिएगा। जबकि शुरू में ये ऐसा नहीं था, शुरू में बहुत खतरनाक था, क्रूर एकदम, किसी को भी नहीं छोड़ता था। लेकिन बाद में ऐसा, और एक बात, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इसके स्वभाव के कारण, यानी कि ये सबके बराबर दृष्टि से नजर से देखता था या सबकी मदद करता था, इसके कारण इसके साम्राज्य में कोई कमी आई होगी या कोई बाहरी वाला इस पर आक्रमण करके और विजय प्राप्त कर लेगा। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सम्राट अशोक के साम्राज्य को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सके, समझ लीजिए। क्योंकि सबको ये बात पता था, अगर इसका दिमाग फिर से घूम गया, ये दिमाग थोड़ा सा हटके घुमा हुआ है तो ये सब कर रहा है, अगर दिमाग घूमा तो समझ लीजिए क्या करता है था। ये किसी को नहीं छोड़ता था, तो इसीलिए कोई भी इसके विरुद्ध खड़ा नहीं होता था। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।